हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की फिलोसफी के आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, आपको जो भी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर करेंगे प्यारे छात्रों, सभी आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, और सभी ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से बिहार बोर्ड से पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 2021 में पूछा गया, 2021 में, 2010 में, 2013 में, 2018 में, इस प्रकार के जो भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं सारे आपको इसी से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं आपको मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो पर बने रहिएगा ताकि हम सभी ऑब्जेक्टिव आपको इस वीडियो के अंदर ही हम आपको याद करा दें। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। शुरू से अंत तक आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद लगता है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को जो भी आंसर पता है आप लोग प्रयास करिएगा कि 5 से 10 सेकंड के अंदर, ठीक है, 5 to 10 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर बताते चलना कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31। अगर आप लोग पिछले वीडियो में नहीं देखें 1 से लेकर 30 तक आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग 31 नंबर से बढ़ते हैं। 31 नंबर में कह रहा है कि प्रकृति का गुण तमस का काल यानी काला रंग, यहाँ काला काल लिख दिया। ठीक है, काला रंग किस बात का सूचक माना जाता है बताइएगा। कह रहा है कि प्रकृति का गुण तमस का काला रंग जो होता है किस बात का सूचक माना जाता है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो काला रंग इस बात का सूचक होता है, ये किसको दर्शाता है। तो काला रंग जो दर्शाता है आपको जड़ता या भारीपन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला में कह रहा है 32 में कि दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु का स्वरूप कैसा है बताइएगा। दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु का स्वरूप कैसा है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु का स्वरूप कैसा होता है, तो ये आपको व्यापक होता है। व्यापक यानी हम बोले तो स्टैंडर्ड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 33 नंबर की ओर। 33 नंबर में कह रहा है कि फिलोसफी का अर्थ होता है बताइएगा। फिलोसफी हम लोग जो जो बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम भी फिलोसफी है। ठीक है, दर्शन शास्त्र है। तो फिलोसफी का अर्थ क्या होता है, तो फिलोसफी का अर्थ हम लोग जानते हैं कि ज्ञान के प्रति प्रेम होता है। क्या होता है, तो ज्ञान के प्रति प्रेम को हम लोग फिलोसफी कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है दर्शन का अर्थ क्या होता है बताइएगा। दर्शन का अर्थ क्या होता है, तो दर्शन का अर्थ होता है प्रत्यय की खोज करना। क्या होता है, तो प्रत्यय की खोज करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 नंबर में कह रहा है कि चारवाक बौद्ध एवं जैन निम्न में से किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं बताइएगा। चारवाक बौद्ध एवं जैन निम्न में से किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इन तीनों जो आते हैं आपको किस संप्रदाय में आते हैं, तो नास्तिक संप्रदाय में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि क्या है बताइएगा। भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि क्या था, भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि जो है आपको आध्यात्मिक है। कैसी है, आध्यात्मिक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे भाइयों, आप लोग देखते चलिएगा शुरू से अंत तक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 का रहा है कि 37 में कह रहा है कि भारतीय दर्शन है बताइएगा। भारतीय दर्शन कैसा है, तो भारतीय दर्शन जो है आपको व्यवहारिक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 में कह रहा है पुरुषार्थ है बताइएगा। पुरुषार्थ क्या था, पुरुषार्थ जो होता है ये आपको 4 प्रकार के होते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि रीत संबंधित है बताइएगा। रीत जो होता है संबंधित होता है, तो रीत जो संबंधित होता है नैतिक नियम से होता है संबंधित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 40 नंबर की ओर। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर इससे नहीं जाए। ठीक है, जितना भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे सभी आपको ऑब्जेक्टिव यहीं से फंसने वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि दर्शन की उत्पत्ति किस धातु से हुई बताइएगा। दर्शन की उत्पत्ति जो हुई है किस धातु से हुई है, तो दर्शन की उत्पत्ति आपको दृश्य धातु से हुई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि भारत के दार्शनिक संप्रदायों को बांटा गया बताइएगा। भारत के दार्शनिक संप्रदायों को बांटा गया है, तो आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में बांटा गया है। ओके, यानी दोनों संप्रदाय में बांटा गया। कहने का मतलब आस्तिक जिसका अस्तित्व संभव है और जिसका अस्तित्व संभव नहीं है, ये दोनों संप्रदाय में बांटा गया भारत के दार्शनिकों के। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है बताइएगा। आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है, तो हम लोग जानते हैं कि आस्तिक दर्शन की संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 43।
43 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन पुरुषार्थ नहीं, बताइएगा निम्न में कौन पुरुषार्थ नहीं, तो पुरुषार्थ कौन नहीं, तो आत्मा नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन पुरुषार्थ नहीं, आप लोग इसका भी राइट आंसर बताइएगा, ठीक है। निम्न में पुरुषार्थ कौन नहीं, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो पुरुषार्थ का उदाहरण कौन है, तो आपको ईश्वर जो आपको पुरुषार्थ नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है, बताइएगा निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है, तो नास्तिक दर्शन बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो देखिएगा न्याय दर्शन आपका नास्तिक दर्शन नहीं है, ठीक है। बौद्ध आपका सॉरी सांख्य दर्शन भी नहीं है, योग दर्शन भी नहीं है, ये सभी आपका नास्तिक दर्शन है। क्या है, देखिएगा इसमें कह रहा है कि नास्तिक दर्शन है, तो नास्तिक दर्शन इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 46 नंबर को, देखिएगा 46 नंबर में क्या कर रहा है। 46 में कह रहा है कि आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद भारतीय संप्रदाय में किस आधार पर किया गया, बताइएगा। इसमें से कह रहा है कि आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद भारतीय संप्रदाय में किस आधार पर किया गया है, तो वेद में विश्वास के आधार पर किया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है कि चारवाक दर्शन है, बताइएगा चारवाक दर्शन क्या है, तो चारवाक दर्शन आपको भौतिकवादी दर्शन है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 नंबर में कह रहा है कि आध्यात्मिक अनुभूति किस दर्शन शास्त्र में बौद्धिक ज्ञान से उच्च माना गया है, बताइएगा आध्यात्मिक अनुभूति किस दार्शनिक दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी में बौद्धिक ज्ञान से उच्च माना गया, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये माना गया भारतीय दर्शन से उच्च माना गया, ये राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि मोक्ष के दो प्रकार हैं, बताइएगा मोक्ष के दो प्रकार हैं, तो मोक्ष के दो प्रकार होते हैं, जीव और अजीव होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन दर्शन बौद्धिक है, बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा जो दर्शन है बौद्धिक है, तो बौद्धिक दर्शन आपको पश्चिमी दर्शन जो होता है बौद्धिक दर्शन है, सी बी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर में कह रहा है कि कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है, बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर है। तो कर्म शब्द की उत्पत्ति किसे हुई, तो कर्म शब्द की उत्पत्ति आपको क्री धातु से हुई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 52 में कह रहा है कि धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष किसके प्रकार हैं, बताइएगा धर्म अर्थ काम जो होते हैं किसके प्रकार हैं, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो होते हैं ये आपको पुरुषार्थ के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है, ये पुरुषार्थ के प्रकार हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष किसके प्रकार हैं, तो पुरुषार्थ के हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 53 नंबर की ओर। 53 नंबर में देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित में किसने आत्मा और शरीर को एक दूसरे का पर्याय माना, बताइएगा पर्याय का मतलब समान माना, ठीक है, पर्याय नहीं पर्यायवाची जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। कह रहा है इसमें से निम्नलिखित में किसने आत्मा और शरीर को एक दूसरे का पर्याय माना है, किसने माना है, तो चारवाक माना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 54 में कह रहा है कि भारतीय दर्शन का सामान्य लक्षण है, बताइएगा भारतीय दर्शन का सामान्य लक्षण क्या है, तो भारतीय दर्शन का सामान्य लक्षण जो होता है मुक्ति प्राप्त करना होता है, नहीं मोक्ष प्राप्त करना होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 55 में कह रहा है कि चारवाक को छोड़कर भारत के सभी दार्शनिक किसको बंधन का मूल कारण मानते हैं, बताइएगा चारवाक को छोड़कर भारत के सभी दार्शनिक किसको बंधन का मूल कारण मानते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो मूल कारण किसको मानते हैं, भारत के दार्शनिक अज्ञान को मानते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, अज्ञान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 56 नंबर की ओर, देखिएगा 56 में क्या करा है। 56 नंबर में करा है निम्न में कौन आस्तिक दर्शन है, बताइएगा निम्न में कौन जो है आस्तिक दर्शन है, तो आस्तिक दर्शन आपको न्याय दर्शन आपका आस्तिक दर्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 में करा भारतीय दर्शन में अनुभूतियाँ कितने प्रकार की मानी गई, बताइएगा भारतीय दर्शन में अनुभूतियाँ कितने प्रकार की मानी गई, तो अनुभूतियाँ जो 2 प्रकार की मानी गई, बी राइट आंसर हो जाएगा। 58 में करा है निम्नलिखित में कौन कर्म के प्रकार हैं, बताइएगा निम्नलिखित में कौन कर्म के एक प्रकार हैं, तो कर्म के एक प्रकार कौन सा होगा, तो कर्म के प्रकार है संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, और इसके बाद संचिमान कर्म है, ये सभी आपको कर्म के प्रकार है, ठीक है। संचित कर्म हो गया, इसके प्रारब्ध कर्म हो गया, इसके बाद संचिमान कर्म हो गया, ये सभी आपको कर्म के प्रकार है, इसलिए इसका राइट आंसर डी लगाएंगे, ये सभी है इनमें से सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 में कह रहा है कि सुख और दुख कर्मशः शुभ और अशुभ कर्मों के अनिवार्य फल हैं माने जाते हैं, ठीक है, यह किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। कह रहा है कि सुख और दुख कर्मशः
सुख और दुख क्रमशः शुभ और अशुभ कर्मों के अनिवार्य फल होते हैं, ठीक है, या माने जाते हैं। यह जो है किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो ये आपको कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 60 में कह रहा है कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई, बताइएगा भारतीय दर्शन की उत्पत्ति किससे हुई, तो भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है आध्यात्मिक असंतोष से, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, आध्यात्मिक असंतोष से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा कितना नंबर, 61 नंबर की ओर। 61 नंबर में कह रहा है कि बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण कहा गया, ठीक है, हम लोग जैसा जानते हैं इसे व्यक्ति के क्या होगा, बताइएगा। कह रहा है कि बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण कहा गया, इसे व्यक्ति के क्या होंगे, तो इसे व्यक्ति के आपको समस्त दुखों का अंत हो जाता है, ठीक है। मोक्ष यानी निर्वाण जिसको मिल गया या तो प्राप्त हो गया, उससे उस व्यक्ति का समस्त दुखों का अंत हो जाता है और पुनर्जन्म की श्रृंखला भी समाप्त हो जाती है, ठीक है, यानी जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए दोनों कथन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग सी लगाएंगे, ए और बी दोनों। 62 में कह रहा है कि भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान को कहा जाता है, बताइएगा यथार्थ के मतलब अधिक ज्ञान को क्या कहते हैं, बताइएगा भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान को क्या कहा जाता है, तो अर्थार्थ ज्ञान को हम लोग प्रमा कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट करा दिए, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग यह भी बताएं कि आपको किस वीडियो पर, किस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।